साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साथियों, राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के संयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, सेबी, नाबार्ड, पीएनबी, राशिको। तो साथियों, हाल ही में राजस्थान मरुद्रा बैंक जो है तो 4 कितने 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई है, जो गांव-गांव शहर-शहर बैंक जाके जो वैन होती है उसमें एटीएम लगे होंगे, जो उनको सुविधा के अनुसार वहां पे पैसे निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे कोई एटीएम नहीं जा सकता है तो गांव-गांव घूमेगी और जिनको जरूरत होगी वो उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सेबी, नाबार्ड, पीएनबी, राशिको। तो हाल ही में नाबार्ड ने एटीएम वैन उपलब्ध कराई है, किसे? राजस्थान मरुद्रा बैंक को। तो हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं साथियों। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है साथियों, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये क्या कहता है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो संस्था है, मैं आपको बताऊं साथियों, एक ऋण देती है जो कि मुख्यतः कृषि व जो ग्रामीण एरिया होते हैं उनको लोन देती है ये, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा फुल फॉर्म में नेशनल बैंक, राष्ट्रीय वो है बैंक है ये, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हमको लोन देती है। अब आपसे पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो साथियों, इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। कब हुई साथियों? 12 जुलाई 1982। आपसे पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर बताना साथियों। आपको पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है साथियों? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर, मुंबई हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको दिनांक बताई दी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई। आपसे पूछ सकते हैं इसका अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष है सीआर चिंताला। कौन है? सीआर चिंताला। और आपसे पूछ ले सेबी के बारे में पूछ ले साथियों, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 कब हुई थी साथियों? 12 अप्रैल 1988 को। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है हाल में? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो प्रतिभूति होती है, हमने राष्ट्रीय विनिमय प्रतिभूति होती है, वह उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया। सेबी की ये फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन है हाल ही में? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर नाबार्ड का कहां पे है? मुंबई के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपसे पूछ ले तारीख, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। अब राजस्थान में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी आईपीडी उपचार योजना का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है साथियों, मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना। तो साथियों, हाल ही में जो आप देखते होंगे, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते ही पहले 10 रुपए की पर्ची कटती थी, लेकिन अब पर्ची बंद हो चुकी है। कब से बंद हो चुकी है ये आपको ये ध्यान रखना साथियों। कब बंद हुआ? 1 मई 2022 से ये बंद हो चुकी है। अब आपको किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं कटवानी, केवल आधार कार्ड लेके जाना है और आपकी आईपीडी बंद हो चुकी है। मतलब आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट और ओपीडी की होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप निशुल्क जाके पर्ची कटवा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ हुई ये योजना। और आपसे पूछ ले मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2011।
अशोक गहलोत साहब के समय 2 अक्टूबर 2011 को यह प्रारंभ हुआ था निशुल्क दवा योजना। उसके बाद में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ हुआ? 7 अप्रैल 2013। और 7 अप्रैल 2013 को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपको ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहयोग से। राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, दौसा, अजमेर, अलवर, बीकानेर। तो साथियों हाल ही में दौसा में एमएसएमई तकनीकी, एमएसएमई जो टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए एक पार्क लगाया जा रहा है। एमएसएमई तकनीकी पार्क कहाँ लगाया जा रहा है साथियों? दौसा के अंदर। तो हम दौसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत साथियों। दौसा जो है, दौसा का किला है वो देवगिरी की पहाड़ी पे स्थित है साथियों। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है साथियों? आपसे पूछ सकते हैं। देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी? देवगिरी की पहाड़ी। इसकी आकृति किसके समान है? सूप के समान है। सूप जानते हैं साथियों आप? जो छाजला होता है हमारे ग्रामीण परिवेश में, जो गेहूं छानते हैं वो सूप। तो ये देवगिरी की पहाड़ी की आकृति कैसी है? सूप समान है साथियों। सूप या छाजला भी आप लिख सकते हैं, सूप या छाजला। और इसको भौगोलिक, दौसा को भौगोलिक स्थिति के किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन से बालाजी का मंदिर है? मेहंदीपुर बालाजी। और आपसे पूछ सकते हैं कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है साथियों? दौसा में। कहाँ पे? अब आपसे कंफ्यूजन होता होगा, एक हर्ष भेरू जी का भी मंदिर है, वह कहाँ पे है दोस्तों? वह सिक्कर में है, हर्ष भेरू जी। आप हर्ष भी देख सकते हैं और हर्ष भेरू जी के नाम से भी देख सकते हैं, वह सिक्कर में। आपको कंफ्यूजन दूर रखना है। जैसे दौसा मतलब हर्षद माता कहाँ है? दौसा। हर्ष भेरू जी मतलब सिक्कर के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे बंजारों की छतरियां, 6 स्तंभों की छतरी है, 6 खंभों की। बंजारों की छतरी वे भी कहाँ है? दौसा में। अगर आपसे पूछ ले कछवा वंश था, उसकी पहली राजधानी कौन थी? तो वो पहली राजधानी भी क्या थी साथियों? दौसा। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ इंडिया 2022 द्वारा आयोजित 10वीं मिस्टर एंड मिस इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में किसने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता साथियों? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, भूपेंद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह शेखावत, रामलाल शर्मा या विनोद चौधरी। साथियों हाल ही में मैं आपको बताऊं, हाल ही के अंदर भुवनेश्वर, कहां पे साथियों? भुवनेश्वर में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसको जीता है हमारे राजस्थान में भी कहा के? जोधपुर के भूपेंद्र प्रताप सिंह ने इस प्रतियोगिता को जीता है। और ये भुवनेश्वर कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? भुवनेश्वर में। कौन से नंबर की हुई थी साथियों? 10वें नंबर की, मिस्टर एंड मिस इंडिया। तो मिस्टर इंडिया कौन बने? भूपेंद्र प्रताप सिंह। और भुवनेश्वर से आप देख सकते हैं कि जोधपुर में ओशिया क्षेत्र पड़ता है। ओशिया, कौन सा? ओशिया को भी राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर है साथियों। क्या है? सूर्य मंदिर। क्योंकि सूर्य मंदिर भुवनेश्वर में भी है, तो इसलिए इसको सूर्य मंदिर के कारण क्या जाना जाता है? ओशिया। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जालोर को। अब किस लिए कहते हैं लोगों को ये पता नहीं होता। 5 नदियां जालोर से गुजरती है, इसलिए जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। चलते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन पे। इसका देखिए, अजय सिंह शेखावत जो है राजस्थान भारोत्तोलन के अध्यक्ष है। राजस्थान भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग देखिए साथियों, हमने उसके अध्यक्ष है कौन? अजय सिंह शेखावत। ये कहां से रहे? झुंझुनू से है अजय सिंह शेखावत। 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर किसे राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया साथियों? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, धर्मेंद्र पारिक, उमेश मिश्रा, भूपेंद्र कुमार दत्त, पंकज सिंह। तो साथियों मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र पारिक को हाल ही में 58वां, कौन सा साथियों? आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से श्रेणी का है? 58वें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। अब आप देखेंगे बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई साथियों? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। अब मेन फैक्ट यह है कि 58वां जो है वह कहां पे हुआ है? वह हुआ अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब के अंदर, अमृतसर पंजाब में हाल ही में ये बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल दिवस का
राष्ट्रपति जो विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र पारी को, कहां पे किया गया? अमृतसर में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये 57वां का हुआ, तो 57वां हाल ही में राजस्थान में हुआ था। कहां पे? पूनम स्टेडियम जैसलमेर। कहां पे? पूनम स्टेडियम जैसलमेर के अंदर हुआ था साथियों, पूनम स्टेडियम जैसलमेर। आपको ध्यान रखना 57वें नंबर का। और इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों क्योंकि 57वें नंबर का हुआ है, उससे पहले जो पूरे 56 जो प्रोग्राम हुए थे इसके, वो सभी दिल्ली में होते। पहली बार 57वां जो था वो राजस्थान में हुआ और 58वां अमृतसर में हाल ही में हुआ है। अब इसके साथ में देखेंगे उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा कौन है साथियों? ये राजस्थान पुलिस के डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल राजस्थान पुलिस के। कौन है? उमेश मिश्रा। आप देख रहे होंगे भूपेंद्र कुमार दत्त, तो भूपेंद्र कुमार दत्त कौन है? ये जेल विभाग के डीजी है। राजस्थान में जेल विभाग अलग होता है, उसके डीजी कौन है साथियों? भूपेंद्र कुमार दत्त। और पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह बीएसएफ के महानिदेशक है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण हेतु अभियान चलाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, कुरंजा, गोडावण, भटतितर व शाहीन। तो साथियों हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली, जो आईयूसीएन की श्रेणी में रेड डाटा के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत भारत में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्रजाति बचाओ प्रोग्राम चलाया जा रहा है साथियों। उसी के अंतर्गत राजस्थान का जो गोडावण है उसको चुना गया है इसके अंतर्गत। और राजस्थान में ये किस नाम से चलाया जा रहा है? मेरी उड़ान ना रोको, मेरी उड़ान मत रोको, मेरी उड़ान मत रोको के नाम से राजस्थान में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है साथियों? गोडावण के लिए चलाया जा रहा है। और गोडावण के अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले, वैसे तो इंडियन बस्टर्ड कहते हैं हमारे जैसे राजस्थानी में, इंडियन बस्टर्ड, लेकिन आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले साथियों तो होगा कोरियोसिस नाइग्रेसिस का वैज्ञानिक नाम है। कहाँ पाया जाता साथियों? ये राष्ट्रीय मरुद्यान है जो जैसलमेर बाड़मेर की सीमा में, वहां पे ये गोडावण पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय कोटा, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो साथियों हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जो आरटीयू, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरटीयू को ये प्रभार सौंपा गया है कि आप इस बार का थार जो महोत्सव है वो करो। वही कब होता है साथियों? फरवरी में होता है थार महोत्सव। कब होता है? फरवरी में। साथियों थार में और मरु में आपको कंफ्यूजन रहता होगा कई बार, मैं आपको बताऊं थार और मरु। थार तो कहाँ होता है? बाड़मेर में। थार नाम में थार आ रहा है, देखो थार बाढ़, थार बाड़मेर में, मरु जैसलमेर में। मरु कहाँ होता है? जैसलमेर। पहले तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करना है, थार बाड़मेर में और मरु जैसलमेर में। कब होता है साथियों? फरवरी के अंदर होता है। इसी के साथ हम आगे और देख लेते हैं साथियों इसको। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा है। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई साथियों? 2006 के अंदर। 2006 के अंदर। आपसे पूछ ले जयनारायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो साथियों कब हुई थी? 1962 में। राजस्थान विश्वविद्यालय की पूछ ले तो साथियों जो भारत आजाद हुआ तो उसी टाइम 1947 में इसकी स्थापना हो गई थी। आपसे पूछ ले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई तो साथियों ये हुई थी 2003 में। अब आपसे उनके जो वीसी है, वाइस चांसलर होते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी कौन है? एसके सिंह। कौन है? एसके सिंह कौन है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के वीसी हैं, वाइस चांसलर है। आपसे पूछने जयनारायण विश्वविद्यालय के तो के एल श्रीवास्तव। कौन है? के एल श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन भी आया था साथियों, आपको ध्यान हो तो किसी पेपर में। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूछ ले आपसे तो वो है राजीव जैन। कौन है? राजीव जैन। राजस्थान विश्वविद्यालय के कौन है वीसी? राजीव जैन। और आपसे पूछ ले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कौन है तो वो है वीके सिंह। कौन है? वीके सिंह। आपको इतना ही ध्यान रखना है। इनके आपको वाइस चांसलर बता दिए, स्थापना बता दी, थार मरुस्थल का होता है वो बता दिया। और इसका ऑप्शन क्या है? राइट, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा इस बार का थार
जो थार का जो महोत्सव है 2023 का आयोजन कौन कराएगा? कोटा यूनिवर्सिटी टेक्निकल जो है। हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन है साथियों हमारे सामने। प्रोफेसर अरुण सिंह, राजीव जैन, एस के श्रीवास्तव, रमाकांत दातीज। तो साथियों इसके अरुण सिंह, प्रोफेसर अरुण सिंह को हाल ही में जो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है उसका कुलपति बनाया गया। साथियों हम देखेंगे कृषि विश्वविद्यालय जो हाल ही में जो कुलपति नियुक्त है उनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कोटा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं डॉक्टर अभय कुमार व्यास। दूसरे हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रोफेसर बगदाराम चौधरी। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर अरुण सिंह। जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर कौन है? राम सेवक दुबे। आपसे पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना आपको कौन कौन कहाँ के वीसी हैं। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर अजीत कुमार। उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रदीप कुमार प्रजापति। उसके बाद 8वें नंबर के जो है वर्धमान महावीर कुला विश्वविद्यालय VMOU जिसे कहते हैं साथियों, उसके हैं प्रोफेसर कैलाश सोडानी। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के कौन है? बलराज सिंह। हाल ही में 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, गांधी जयंती। तो साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाता प्रोग्राम कराया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। तो इसकी थीम क्या साथियों? थीम पूछ सकते हैं आपको, तो है अनकैक 820 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ये इसकी थीम है, आपको थीम ध्यान रखनी है कि इसकी थीम क्या है। उसके बाद में जनसंख्या दिवस दे रखा है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है साथियों? 11 जुलाई को। उसके बाद गांधी जयंती दे रखी है, बनाई जाती 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती? 2 अक्टूबर को। आज का सेशन इतना ही था साथियों। जय हिंद, जय भारत।